देखिए मैंने इसको पास होने वाली क्लास क्यों कहा है? देखिए मैंने इसको पास होने वाली क्लास क्यों कहा है? क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें जितनी भी ड्रग हैं, ऑल ओवर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहे आपको चौथा बताऊं चैप्टर हो, इसमें चाहे जितनी भी बारहवां ड्रग चैप्टर हो, हैं, चाहे ऑल ओवर आठवां हो, केमिस्ट्री चाहे की बात सातवां कर रहा हो, हूँ। आप चाहे चाहे चौथा इसी चैप्टर हो, चाहे इसी प्रोफान में 12वां आठवां चैप्टर हो, चैप्टर हो, चाहे चाहे 8वां हो, आठवां हो, चाहे चाहे 7वां सातवां हो, हो, आपको केमिस्ट्री इसी के किसी भी इसी ड्रग के प्रोफान बारे में में आपको आपको पूरा का इसी पूरा तरीके से लिखना है। केमिस्ट्री की किसी भी ड्रग के बारे में इसी तरीके से लिखना है। जैसे मैं आज आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आज आपको चैप्टर नंबर 12 इसमें से आपको टॉपिक जो पढ़ाऊंगा एंटीबायोटिक पढ़ाऊंगा। इसमें से आपको टॉपिक जो पढ़ाऊंगा एंटीबायोटिक पढ़ाऊंगा। आपको एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। आपको एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। आप प्रॉपर डेफिनेशन भले नहीं जान रहे हैं, आप प्रॉपर डेफिनेशन भले नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको एंटीबायोटिक नाम सुने हैं, थोड़ा लेकिन जानी पहचानी ड्रग लग रही आपको है। एंटीबायोटिक नाम इससे में हमको थोड़ा पढ़ाने जानी में थोड़ा सा पहचानी आसानी ड्रग लग होगी। रही है, इससे हमको पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, यानी पढ़ाई की बात करते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग मुद्दे की बात करते एंटीबायोटिक हैं, है क्या? यानी पढ़ाई की एंटीबायोटिक एक बात ऐसी दवा करते होती हैं है। और एंटीबायोटिक क्या है इसके बारे में मैं पहले एंटीबायोटिक बात करूंगा। एंटीबायोटिक एक दवा एंटीबायोटिक होती एक है। ऐसी दवा होती एंटीबायोटिक है, क्या है एक इसके ऐसी बारे में ड्रग पहले बात होती है करूंगा। जो एंटीबायोटिक हमारे एक ऐसी बॉडी में होने वाली दवा होती किसी भी है, बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन को रोकती है, ऐसी इनहिबिट ड्रग करती है, होती है, मारती है उसको, यानी लड़ाई करती है। हमारे बॉडी में होने वाली किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है, इनहिबिट करती है, मारती है उसको, यानी लड़ाई करती है। इसी से इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं। इसी से इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं एंटीबायोटिक में भी डिफाइंड है कि एंटीबायोटिक क्या है। which एंटीबायोटिक में inhibit the भी growth of डिफाइंड है antimicrobial which inhibit the growth of antimicrobial growth। जो एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक क्या है कि जो सब्सटेंस होता है, एंटीमाइक्रोबियल ये क्या होता है, वो सब्सटेंस होता माइक्रोबियल है। ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एंटीबायोटिक क्या है? देखो, एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता एंटीबायोटिक क्या है, है? एक ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग होती एक है, एक ऐसा ऐसा सब्सटेंस होता होता है, है एक ऐसी ड्रग जो होती है, एक ऐसा माइक्रोबियल सब्सटेंस ग्रोथ होता को है जो इनहिबिट करता है, यानी माइक्रोबियल रोकता ग्रोथ है। को इनहिबिट करता है, यानी रोकता है। उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। पहली उसे डेफिनेशन हम आप लिख एंटीबायोटिक सकते कहते हैं। हैं। पहली डेफिनेशन दूसरी आप लिख डेफिनेशन सकते में हैं। आप लिख सकते हैं दूसरी कि डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो फाइटिंग, एंटीबैक्टीरियल एफ आई जी एजेंट एस टी आई एन होता है जी, जो फाइटिंग फाइटिंग द बैक्टीरियल FIGHTING इन्फेक्शन, फाइटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो फाइट करता है, यानी लड़ाई करता बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन से मारता फाइट है करता उसे। है, यानी उसे लड़ाई हम करता है, मारता एंटीबायोटिक है कहते उसे। हैं। एंटीबायोटिक की उसे मैंने हम दो डेफिनेशन बताई एंटीबायोटिक आपको। कहते हैं। एंटीबायोटिक की मैंने दो डेफिनेशन बताई आपको। पहली डेफिनेशन ये बताई कि ये जो है एंटीमाइक्रोबियल पहली डेफिनेशन सब्सटेंस बताई होता है, एंटी एंटीमाइक्रोबियल बैक्टीरियल सब्सटेंस सब्सटेंस होता होता है, है। एंटी बैक्टीरियल दूसरा सब्सटेंस होता है। हमने ये बताया कि ये जो दूसरा एंटीबैक्टीरियल हमने ये बताया सब्सटेंस होता कि है, ये जो ये बैक्टीरिया के एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को सब्सटेंस ब्लॉक होता है, करता है। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ब्लॉक करता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ब्लॉक करता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ब्लॉक करता है। डिफिनेशन आपने लिखा, डेफिनेशन आपने लिखा, एंटीबायोटिक के बारे में लिख दिया 2 पॉइंट। एंटीबायोटिक के बारे में लिख अब दिया 2 आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। अगर आपको पता हो तो एंटीबायोटिक बहुत टाइप की आती हैं। अगर आपको पता हो तो उन्हीं एंटीबायोटिक बहुत टाइप टाइप की आती हैं। यहाँ उन्हीं केमिस्ट्री की भाषा टाइप में को यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन कहते जैसे हैं। जो जर्नल जर्नल जैसे डेरिवेटिव होते हैं। जो जर्नल डेरिवेटिव होते हैं। जर्नल डेरिवेटिव का मतलब होता है जर्नल जो डेरिवेटिव का बहुत मतलब दिनों से होता है यूज किया जा रहा जो हो, जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया हो, उसे हम बहुत दिनों से जर्नल यूज किया जा डेरिवेटिव रहा कहते है, हैं। उसे हम जर्नल डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, जैसे पेनिसिलिन का नाम सुना होगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है, इंडिया की फर्स्ट इंडिया एंटीबायोटिक की मानी जाती फर्स्ट है। एंटीबायोटिक मानी जाती है।
जो 1941 में इसकी खोज हुई 1941 में थी। इसकी खोज हुई थी। देखिए मैं आपको ये शॉर्ट नोट में बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट नोट में बता रहा पेनिसिलिन हूँ। क्या है? पेनिसिलिन जो है एक पेनिसिलिन फर्स्ट क्या है? एंटीबायोटिक है। इसका जो एक पॉइंट है ये पेनिसिलिन जो फर्स्ट है फर्स्ट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, है। इसका जो एक पॉइंट है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक है। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एमाइड डेरिवेटिव है। एमाइड लिंकेज बांड पाए जाते हैं एमाइड डेरिवेटिव है। एमाइड लिंकेज बांड पाए जाते हैं और इसकी खोज 1941 में हुई थी। और इसकी खोज 1941 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन हम लिख ध्यान सकते दीजिएगा, हैं। क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन हम लिख सकते हैं। पहला जो है जनरल डेरिवेटिव है। पहला जो है जनरल डेरिवेटिव है। जनरल डेरिवेटिव है और इसमें हमको पेनिसिलिन पढ़ना है। जनरल डेरिवेटिव है और इसमें हमको पेनिसिलिन पढ़ना है। पेनिसिलिन देखिए दो होती है, एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है और एक आपकी तो नेचुरल होती है, एक पेनिसिलिन सेमी होती है। सिंथेटिक नेचुरल पेनिसिलिन होती है पेनिसिलिन और केवल एक एक आपकी डेफिनेशन नेचुरल आपको याद पेनिसिलिन होती करना है। है। नेचुरल पेनिसिलिन की केवल एक डेफिनेशन आपको याद करना है, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी। सेमी सिंथेटिक में आपको दो याद करना सेमी है। सिंथेटिक में आपको दो याद करना है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जी का मतलब है कि सेमी सिंथेटिक कि पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। इसमें आपकी तीन ड्रग याद करनी है और इसमें एक आपकी मोस्ट तीन इम्पोर्टेंट ड्रग याद करनी है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इमोक्सिसिलिन, जिसको आप इमोक्सिसिलिन, जिसको आप मेडिकल स्टोर पर हर मेडिकल स्टोर पर इमोक्सिसिलिन देखते जिसको हैं। आप मेडिकल स्टोर पर हर मेडिकल स्टोर सेमी पर देखते सिंथेटिक हैं। होती है जो नेचुरल ये सेमी तरीके से सिंथेटिक बनाई होती जाती है है। जो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। और हाँ एक चीज और देखिएगा, और पेनिसिलिन हाँ की एक चीज खोज और देखिएगा, अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की फ्लेमिंग ने खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की जो खोज है पेनिसिलिन एक की नंबर जो खोज क्वेश्चन में है पूछ सकता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है। इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम। तो इसमें मैं आपको इमोक्सिसिलिन तो इसमें मैं बताऊंगा आपको और इमोक्सिसिलिन बताऊंगा का स्ट्रक्चर और भी है, इमोक्सिसिलिन स्टार का लगा लेना स्ट्रक्चर इस भी पे। है, स्टार लगा लेना इस पे। और इसमें मिसलेनियस में है, इस पे भी और स्टार इसमें लगा लेना। मिसलेनियस में है, इस ये पे भी दोनों स्टार लगा स्ट्रक्चर लेना। आपको पढ़ना है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। आगे आगे ये तो देखिए ये क्लासिफिकेशन तो में देखिए आपने जनरल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा। जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में आपने जनरल क्लासिफिकेशन में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा जनरल है। क्लासिफिकेशन जनरल पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ जनरल पेनिसिलिन। डेरिवेटिव ऑफ और इसमें पेनिसिलिन। आपको हमने और तीन चीजें इसमें बताया, आपको हमने पेनिसिलिन तीन की चीजें खोज बताया। अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया 1941 में किया। 1941 और में ये किया। इंडिया की यानी ये और फर्स्ट ये एंटीबायोटिक है। इंडिया की यानी ये सबसे फर्स्ट पहले यही एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक खोजी गई सबसे थी। पहले यही एंटीबायोटिक खोजी गई थी। उसके बाद उसके बाद आपको मैं दूसरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा, आपको मैं दूसरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा, अमीनो ग्लाइकोसाइड। अमीनो ग्लाइकोसाइड। अमीनो ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव, अमीनो ये ग्लाइकोसाइड पूरा डेरिवेटिव, एक में ये है। पूरा इसी एक में को है। इसी को माइक्लोराइड माइक्लोराइड एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक कहते हैं। माइक्लिलोराइड एंटीबायोटिक, मैक्लिलोराइड एंटीबायोटिक, MACROLIDE इसमें आपकी एंटीबायोटिक। लेटेस्ट इसमें एंटीबायोटिक आपकी आती है लेटेस्ट जिसको एंटीबायोटिक आती हैं, एजिथ्रोमाइसिन जिसको एजिथ्रोमाइसिन और एथ्रोमाइसिन के नाम से एजिथ्रोमाइसिन और जानते हो। एथ्रोमाइसिन के नाम से जानते हैं। दोनों सेम जनरेशन की सेम कैटेगरी की ड्रग हैं, और जिसे हम कैटेगरी की ड्रग हैं, इम्यूनोग्लाइकोसाइड कहते हैं। जिसे ये हम सेल वॉल सिंथेसिस इम्यूनोग्लाइकोसाइड पर कहते वर्क हैं। करती हैं। ये सेल वॉल सिंथेसिस पर वर्क इसी करती में हैं। एक आता है इसी में टेट्रासाइक्लिन, एक आता है टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन जो कि कुछ ड्रग टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की कुछ ड्रग होती हैं जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती हैं और कुछ होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं, ठीक है। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में अभी मैं क्लोजिंग बताऊंगा सेकेंड ईयर में। अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ते रहिए आप लोग। इसमें टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जो पेट दर्द वगैरह में दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की डॉक्सीसाइक्लिन है, और ये दूसरी यानी एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, इसको ध्यान दीजिएगा। अमीनोग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव है, जिसमें से दो आपकी एजिथ्रोमाइसिन एथ्रोमाइसिन है, दूसरा है इसमें टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अंदर की ड्रग है डॉक्सीसाइक्लिन। तीसरा आपका आता है मिसलेनियस। तीसरा आपका आता है मिसलेनियस, यानी आपको कंफ्यूजन है कि आप पेनिसिलिन दें या अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग दें, तो आप वहां पर दे सकते हैं मिसलेनियस ड्रग। आप वहां पर मिसलेनियस ड्रग, जिसको आप वहां पर मिसलेनियस ड्रग दे सकते हैं, जिसको क्लोरमफेन कहते हैं। क्लोरमफेन के नाम से जानते हैं, और इसका इसको हम क्लोरमफेन के नाम से जानते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस ड्रग इंपॉर्टेंट है। फिनाइल कहते हैं, इसको नाइट्रोफिनाइल कहते हैं। ये बेंजीन है, NO2, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ NO2 जुड़ा है। उसके बाद CH चैनल है, CH है, फिर CH है, फिर NH है, अमीन है, उसके बाद अमीन है, उसके बाद फिर C है डबल बॉन्ड, फिर C है, क्लोरीन है, डाइक्लोरो, ठीक है। डाइक्लोरो आपको फिनाल ग्रुप जुड़ा है, इसका फिनाल ग्रुप जुड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोमफेनिकल। आधा नाम छूट गया था। क्लोरमफेनिकोल कैटेगरी की ड्रग है, मिसलेनियस कैटेगरी की एंटीबायोटिक है क्लोरमफेनिकल, इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें से दो ड्रग आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इन दोनों में पढ़ना क्या है मैं अभी बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, जो वही बार बार चीजें बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ब्रांड नेम पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशन पढ़नी है, और यूजेज पढ़ना है। और यही चार चीज आपको केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिसमें स्टार लगा है उसका स्ट्रक्चर पढ़ना। स्ट्रक्चर आपको हमने बना दिया है। स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, इसको पढ़ लीजिएगा। IPSC नाम लिखा हूँ, उस पर आप गौर मत करिएगा। IPSC नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने सिर्फ एक का लिख के दिखा दिया है कि 2 पे अमीनो ग्रुप जुड़ा है, 2 अमीनो है, फिर 2 पे 4 पे हाइड्रोक्सिल फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, और उसके बाद इसको पेनिसिलिन एसिड कहते हैं, इसलिए इसका नाम है इनॉक्सिसिलिन। यानी इनॉक्सिसिलिन हो, चाहे एंटीसिलिन हो, चाहे पेनिसिलिन जी हो, ये सारी ड्रग जो है पेनिसिलिन से बनी हुई है, इसलिए हम इसको पेनिसिलिन डेरिवेटिव कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे कि इसमें एक घर है 4 कोने का, और एक घर में मंदिर है। ये आपका स्ट्रक्चर बना देंगे। उसके बाद हर जगह इंसान रह रहे हैं। यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 3 लोग हैं, यानी CH3CO, या यहाँ एसिड रखा गया है, यानी ये छत है या एक कोना है, एक कोने के पास सिरका रखा जाता है एसिटिक एसिड, तो यहाँ एसिड रखा गया है। उसके बाद ये रास्ता है, ठीक है, तालाब पर जाने के लिए, ठीक है। इसी अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक रैंडमली बना सकते हैं, बना के आप याद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया। आपको एंटीबायोटिक में बताया कि एंटीबायोटिक क्या है, इसमें सब्सटेंस होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन में मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताया। पहला क्लासिफिकेशन बताया
पहला क्लासिफिकेशन आपको बताया कि ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में बताया। तीसरा मिसलेनियस बताया। मिसलेनियस की एक ऐसी ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ साथों साथ। दूसरी चीज आपको पेनिसिलिन में से एक एमोक्सिसिलिन का रटवा दे रहा हूँ, जिसमें से पेनिसिलिन कैटेगरी की कोई भी ड्रग आएगी तो आपको वही चीज लिखना है स्टार छोड़कर। अगर आपको स्टार छोड़ करके आप वही चीज लिख देंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप पास हो जाएंगे। मैंने इसीलिए जो है इस क्लास को पास होने वाली क्लास कहा है, क्योंकि आपको इसमें जितनी भी इस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ड्रग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज एंटीबायोटिक, आप ध्यान समझिएगा, एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको ड्रग लिखना कैसे है। इस लाइन को, इस पेज को आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। सभी लोग, खास करके नॉन अटेंडिंग वाले, जितने भी हमारे नॉन अटेंडिंग के बच्चे हैं, वो इस एप्लीकेशन को जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो इतनी बातें को आप छाप लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, होल केमिस्ट्री से कहीं से भी कोई भी ड्रग कहीं से भी पूछी जाएगी, कोई भी ड्रग पूछी जाएगी, तो आपको यही 4 पॉइंट लिखना है। इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, स्टोरेज, यूजेज। जिसमें स्टार लगा होगा उसी में आपको स्ट्रक्चर लिखना है। इतनी बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसमें स्टार बना हो, सिलेबस देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा स्टार, जिसमें स्टार बना हो उसमें आपको स्ट्रक्चर लिखना है। नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, केवल 4 पॉइंट लिखना है। इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज। अब इसमें आपको स्टोरेज कंडीशन, यूजेज आपको सेम टू सेम लिखना है। किसी भी कैटेगरी की कोई भी ड्रग हो, खास करके वैक्सीन को छोड़कर अगर वैक्सीन आएगा क्या लिखेंगे? 2 से 8 अंश सेल्सियस। और कोई ड्रग आएगी तो वहां पे आपको केवल वही चीज लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। एट ए रूम टेम्परेचर, ड्राई एंड कूल पैलेस। देखिए अब लिखना कैसे है, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप मैंने बता दिया, कोई भी ड्रग आए आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, कोई भी ड्रग आए आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, लेकिन लिखेंगे क्या? बात ये है, तो आपको लिखना क्या है उसको मैं आपको आपको बता रहा हूँ। कोई भी ड्रग है तो उसमें लिखना क्या है आपको, मैं बताता हूँ आपको लिखना क्या है। इंट्रोडक्शन में आपको वही चीज लिखना है जो आपको पता है। सपोज दैट आपको क्या बताया अभी ऊपर, मैंने आपको क्या बताया? अभी ऊपर मैंने आपको यही बताया कि आपको पेनिसिलिन जैसे लिखना है। एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। सपोज करिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि पेनिसिलिन के बारे में लिखिए, या शॉर्ट नोट ऑफ पेनिसिलिन, या आप एंटीबायोटिक के बारे में लिखिए कि व्हाट आर नोन एज एंटीबायोटिक। तो आपको अगर पूछता है एंटीबायोटिक के बारे में तो आप क्या लिखेंगे? उसी को समझाना आज का मेरा मेन मोटो है कि आप लिखेंगे क्या। अगर आपको एंटीबायोटिक पूछ रहा है तो आप एंटीबायोटिक लिख सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने में सहायता देता है। क्या है?
एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई भी काम करिए, लेकिन इसको रट लीजिए इस वर्ड को। अगर मान लीजिए पूछता है कि एंटीबायोटिक क्या है, तो आप लिखिएगा कि एंटीबायोटिक एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में जितना हमने बताया, पेनिसिलिन डेरिवेटिव, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और मिसलेनियस। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन में मान लीजिए आपसे पूछ लेता है एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन जी है, कोई भी ड्रग पूछता है, तो आपको यही लिखना है, यही बताना है कि आपको जैसे पेनिसिलिन के बारे में पूछ लिया, पेनिसिलिन में क्या आप कर सकते हैं, आप पेनिसिलिन के बारे में 3 पॉइंट यानी इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। कितना 5 मिनट रुक सकते हैं, 5 मिनट में ऑनलाइन क्लास ले, 5 मिनट खत्म हो गई, 2 मिनट 5 मिनट बैठिए, पंखा चला दे अगर समय हो तो, ना कोनो बात ना, 10 मिनट लागे ऑनलाइन क्लास चल दिया, खत्म हो गई। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, वही चीज हमको समझाने के लिए आप लोग को हम आज इसीलिए मैंने इसलिए थंबनेल पास होने वाली क्लास है लगाया है, वो पास होने वाली क्लास है। इंट्रोडक्शन में आप पेनिसिलिन के बारे में मैंने 2 चीजें बताई। अगर आप बैचलर कर रहे 2 लाइन लिखना है, अगर आप बैचलर कर रहे होते तो इंट्रोडक्शन में ही आपको आधा पेज लिखना पड़ता है। तो आपको 2 लाइन इसमें क्या लिखना है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी खोज 1941 में हुई। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, या दोनों पॉइंट एक में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पेनिसिलिन जो है एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। आपका देख लीजिए इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया 1941 में खोज किया। पेनिसिलिन जो है ऐसे एंटीबायोटिक है जिसे हम फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो दुनिया में सबसे पहले खोजी गई थी। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। आपको इतना लिखना है किसी भी ड्रग में, ऐसे मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन में आता है, डॉक्सीसाइक्लिन में आता है, तो आपको लिख देना है एमिनोग्लाइकोसाइड की कैटेगरी की ड्रग है, ये जो है एंटीबायोटिक कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन सबको पता है, ऐसे लेटेस्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक है, जो एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस है जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को खत्म करती है। यही इंट्रोडक्शन हो गया। अगली हेडिंग हम ब्रांड नेम बताएंगे। ब्रांड नेम में आपको क्या लिखना है, ब्रांड नेम में देख लीजिए, ब्रांड नेम में आपको देखिए पहली पॉइंट वही लिखना है जो आपने हेडिंग डाला है। जैसे मैंने पेनिसिलिन में हेडिंग क्या डाला है, पहला पॉइंट वही लिखना है जो आपने हेडिंग डाला है। तो पहला पॉइंट मैंने हेडिंग क्या डाला है, पेनिसिलिन। तो ब्रांड नेम में आप पहली हेडिंग लिख सकते हैं, ब्रांड नेम में पेनिसिलिन। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है एमोक्सिसिलिन, तो आप एमोक्सिसिलिन लिख सकते हैं। तीसरा पेन सी नाम चेंज करके, जैसे पेनिसिलिन लिखना है तो आप पेनिसिल पी लिख दीजिए, पेनिसिल पीएक्स लिख दीजिए, ये आपका ब्रांड नेम हो जाए। ध्यान देना है ये बनाकर ब्रांड नेम उसी में लिखना है जिसमें आपको कंफर्म ना हो। जैसे जो पॉपुलर ब्रांड है, जैसे पैरासीटामॉल पूछ लिया, पैरासीटामॉल में पैरासीटामॉल लिख दो, उसके बाद पैरासी लिख दो, पैराजेड लिख दो, तो आप गलत हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि पैरासीटामॉल पॉपुलर ब्रांड है। डोलो, कालपाल, ये सब ब्रांड नेम है, क्रोसिन, ये सब आपको लिखना है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए।
हो गया इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अगली हेडिंग होती है स्टोरेज कंडीशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं लिखा हूँ यही 2 पॉइंट आपको पूरा पूरा छाप देना है। ड्राई एंड कूल पैलेस, इसमें आप बढ़ाना चाहते हैं लाइन तो लिख लीजिएगा, इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एंड कूल पैलेस। अगला एट ए रूम टेम्परेचर, दूसरा इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। किसको, वैक्सीन को किसको, छोड़कर, वैक्सीन को छोड़कर, वैक्सीन को छोड़कर, मैंने नोट में लिख दिया है, वैक्सीन को छोड़कर लिखना है। यूजेज, अगला यूजेज, यूजेज में जैसे आपने एंटीबायोटिक पढ़, आप एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं, चाहे जो कैटेगरी एंटी ट्यूबर पढ़ रहे हैं, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, उसमें आपको पहला पॉइंट, पहला यूजेज अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, सभी बच्चे हमारे ध्यान से सुने कि उसमें आपको पहला पॉइंट यूज रेड फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब होता है मेडिसिनल इंडस्ट्री, यूज एज ए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। दूसरा यूज्ड एज ए, जिस कैटेगरी की ड्रग है, जैसे आपने किस कैटेगरी की ड्रग है, अभी आपने एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड एज ए यूज्ड एज ए एंटीबायोटिक, जिस कैटेगरी की ड्रग है, जैसे किस कैटेगरी का हम पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं, तो आप लिख देंगे यूज्ड एज ए एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यही एप्लीकेशन आपको पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा। आप किसी भी, अगर आप मान लीजिए टीबी कैटेगरी की ड्रग पढ़ रहे हैं, तो जहाँ एंटीबायोटिक लिखेंगे यहाँ लिख देंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी ट्यूबर ड्रग। अगला ट्रीटमेंट, अगर आपको पता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो किसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। ये तो आपको मैंने एंटीबायोटिक पढ़ाया, तो एंटीबायोटिक में सेट कर दिया, एंटीबायोटिक कैटेगरी में सेट कर दिया। अब आपको समस्या देखिए, आपको क्या बताना है। अब मान लीजिए आपने टीबी या एंटी मलेरिया, एंटीवायरल कैटेगरी ड्रग पढ़ी, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एंटी मलेरियल, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तब एंटी मलेरियल हो जाएगा। टीबी पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो एंटी ट्यूबर ड्रग हो जाएगा। आप जो है इपिलेप्सी क्या साइकोलेप्सी पढ़ रहे हैं या न्यूरोप्लास्टिक पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो हो जाएगा यूजेज में हो जाएगा आपका नियोप्लास्टिक एजेंट। नियोप्लास्टिक एजेंट। हमने बताई, जो चीज हमने बताई, इसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत गहराइयों से अपने दिमाग को ठंडा करके सोचना है और लिखना है। हर कैटेगरी के यूजेज में आपको यही 3 पॉइंट लिखना है, हर कैटेगरी की स्टोरेज कंडीशन में आपको यही 2 पॉइंट लिखना है। ब्रांड नेम में मैंने बता दिया, जो पॉपुलर ब्रांड है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है, और आपका डिस्प्रिन हो गया, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, ये सब में आपको चेंजिंग नहीं करना है, इसका ब्रांड नेम रट लेना है। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है उसको हमने आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, वो भी आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आपको वही चीज लिखना है जो आपको पता है, वह क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या है, कहाँ यूज करते हैं, किस काम आती है, यही 3 पॉइंट लिखना है। एंटीबायोटिक है तो यह एक एंटीबायोटिक है, कहाँ यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। किस काम में आती है, बैक्टीरिया को किल करने में, यानी फाइट करने में, फाइटिंग ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इतना पॉइंट लिखना है, इतना पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो आज शाम को क्लास नहीं चलेगी, इसलिए मैंने आपको अभी पढ़ाने का निश्चय किया था और आपको हमने पढ़ा दिया। ये आधे घंटे की क्लास आपको रामबाण क्लास है। इसमें आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीजें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हमने बता दिया है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास समझ लीजिए है, और इसका PDF मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ और आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जस्ट 1 मिनट के अंदर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं।